अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इनटू द वीयू कॉन्सेप्ट्स। आज हम करेंगे जी MTA 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 और उसमें हम पढ़ेंगे सेट आइडेंटिटीज़। जी इस सेट के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अभी कुछ लॉज आ गए हैं जो सेट आइडेंटिटीज़ के नाम से यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इनको ज़रा गौर से देख लीजिए क्योंकि आगे जो है जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें हमें इन लॉज की ज़रूरत पड़ेगी सिंप्लीफिकेशन के लिए। जैसे कि हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं लॉज ऑफ लॉजिक ना, तो लॉज ऑफ लॉजिक में भी हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए लॉज का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट्स होंगी या प्रॉब्लम होगा उसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए ये आइडेंटिटीज़ लॉ जो है ना, सॉरी सेट आइडेंटिटीज़ जो है हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इजी हैं बहुत, बस लॉजिकली इनको देखना पड़ेगा आपको। पहला लॉ है आइडेम्पुटेड लॉ। इसमें यह है कि हमें पता है ना एक सेट है, तो अगर हम उसी सेट का यूनियन लें उसके साथ तो वही सेट रिटर्न होगा, या उसी सेट का इंटरसेक्शन लें तो वही रिटर्न होगा। तो ये आइडेम्पुटेड लॉ है। नेक्स्ट है जी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले भी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस वन बी प्लस ए। मैं करवा रहा हूँ आपको शुरू से ही, ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऐसा ही है, ए यूनियन बी जो है वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में भी वही बात है कि अगर आपके पास तीनों वेरिएबल आ गए ना, तो फिर आप ए यूनियन बी यूनियन सी में जो ये ब्रैकेट है ना, पहले बी यूनियन सी की है, अगर आप इसको पहले ए यूनियन बी के लिए सॉल्व करें, यहाँ पे देखें, ये देखें, तो बी यूनियन सी जो है वो उसके इक्वल होगा। और सेम द केस इन ये इंटरसेक्शन में भी सेम केस है। नेक्स्ट है जी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो ये जो ए है ना, ये अंदर बी के साथ भी जाके यूनियन हो जाएगा और सी के साथ भी यूनियन हो जाएगा। ये देखें ए यूनियन हो गया बी के साथ भी, और यहाँ पे देखिए ए यूनियन हो गया सी के साथ भी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये वाला एंड है ना, ये वाला, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। यानी ए पहले बी के साथ यूनियन हुआ, फिर ए जो है वो सी के साथ यूनियन हुआ, और ये वाला जो एंड है ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे। ठीक है। सेम केस जो है वो इसका इंटरसेक्शन में भी है। इंटरसेक्शन में ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए जो इंटरसेक्ट होगा वो बी के साथ भी होगा अंदर जाके, और सी के साथ भी होगा, और बी और सी के दरमियान जो यहाँ पे यूनियन है ना, ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट में। ठीक है जी। तो ये अपने याद रखने हैं और सिंपल अपनी एग्जांपल्स बना के भी इसको ट्राई करते रहा करें अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए। बस आपने इनको याद रखना है। ठीक है। MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जी हमारा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास जो है ना आइडेंटिटी रिटर्न होती है। तो यहाँ पे ए यूनियन फाइल है अगर, तो हमारे पास रिटर्न ए होगा, क्योंकि दोनों का यूनियन लेंगे तो ए रिटर्न होगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन फाइल है, यानी खाली साथ सेट के साथ अगर किसी ऐसे सेट का इंटरसेक्ट लिया जाए जिसमें कोई एलिमेंट्स हैं, तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा, तो कॉमन फाई आएगा, तो इसीलिए फाई रिटर्न होगा यहाँ पे। इसी तरह एक अगर हम यूनियन लें यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमारे पास यूनिवर्सल की जो है ना आइडेंटिटी रिटर्न होगी। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए, तो हमारे पास ए जो है ना वो रिटर्न होगा एज ए आइडेंटिटी। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट होता है ना, नेगेशन होता है किसी का, तो यानी एक सेट है ए, ये मैं ऊपर आपको करा के आ रहा हूँ, और एक सेट है कॉम्प्लीमेंट।
तो ये दोनों डिफरेंट जो है ना सेट है, ये एक डिसजॉइंट सेट है, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों को यूनियन ले रहे हैं, यहाँ पे ये देखें, इन दोनों को अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास इसके मेंबर्स भी आ जाएंगे और इसके एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और ए कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और वो दोनों जो हैं वो मिलके यूनिवर्सल सेट बना देंगे, ठीक है जी, यहाँ तक। इसी तरह नेक्स्ट में ये कह रहा है जी, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो सॉरी इसका इंटरसेक्शन लें तो क्या होगा। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं आएगा, हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास खाली सेट जो है ना रिटर्न होगा, यानी 5 रिटर्न होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो क्या आता है। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से हमें माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट को। तो दोनों सेट तो सेम है, हम जैसे हम कहते हैं ना कि मैथ में हम कहते हैं 1 - 1, दोनों सेम है ना, तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है ना। तो इसी तरह यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें, यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करें तो हमारे पास 0 आएगा, यानी ये देखिए जी 5 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो बस इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट आपको याद होना चाहिए कि कैसे लेते हैं। देखिए ना, एक अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हम इसको लिखते हैं u माइनस ए, यू डिफरेंस ए लिखते हैं ना। इसी तरह हम कहते हैं हमने b का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से b माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अब ये इसमें हमने कहा था कि u का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल में से हम u माइनस करेंगे ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट जी, यहाँ पे ये 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब वही बात आ गई, 5 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि एक खाली सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम खाली सेट माइनस करेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट पूरे का पूरा वापस आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी डबल कॉम्प्लीमेंट ला। हम लोग डबल नेगेशन ला पीछे पढ़ के आ रहे हैं, तो डबल कॉम्प्लीमेंट भी सेम वैसे ही है, यानी ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना और इसका हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ये कॉम्प्लीमेंट्स का के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ए रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे देख लें आप, नेगेशन नेगेशन पी, नेगेशन के साथ क्रॉस हो जाता था, पी रिटर्न होता था, तो ये सेम वही केस है। डिफरेंस इतना है कि ये सेट लॉजिक है, ये सेट लॉजिक है जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त जी। नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ हम पढ़ते हुए आ भी रहे हैं ऊपर से, ये सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी डिमॉर्गन लॉ में जो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट है ना, तो जब ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हम खोलेंगे ना तो ये कम्प्लीमेंट एक तो दोनों पे जो है ना उतरेगा, ए पे भी उतर जाएगा और बी पे भी, ठीक है। लेकिन जो ये यूनियन है ना तो ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, ये साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है जी। इन लॉजिक से मैं आपको याद करवा देता हूँ जो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। जब नेगेशन होता था और अंदर पी होता था, एंड होता था, क्यू होता था, तो जब हम इस पर डिमॉर्गन लॉ लगाते थे तो ये जो नेगेशन होता था ये पी पे भी उतरता था और क्यू पे भी उतरता था और ये जो एंड था वो और बन जाता था। तो सिंपल है, आपने इसको देख लेना है, इजी है, ये याद रहने की चीज़ है और सेकंड भी आपने खुद देख लेना है। तो जी नेक्स्ट के लिए मैंने आपके लिए कुछ 3 सेट बना दिए। नेक्स्ट जो अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है सेट डिफरेंस की, वो समझाने के लिए आपको। तो ए डिफरेंस भी हमें पता है ना, ए डिफरेंस भी कैसे आता है। ए डिफरेंस भी में हमने ए के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से बी के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। तो हमारे पास ए के एलिमेंट्स यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने बनाई है इसमें देख लें, 1 और 2 है ना, और इसमें से डिफरेंस हमने लेना है बी का। बी के हैं 1 और 3, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 रिटर्न हो जाएगा। तो ए डिफरेंस भी हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये किसके इक्वलेंट है, ये यहाँ पे कह रहा है कि ये ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के इक्वलेंट है, ये आपने याद रखना है। इसको प्रूव भी हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने बी को उसका डिफरेंस लेना है। यूनिवर्सल में आपके पास
जो सेट है वो है 1 2 3 और उसका डिफरेंस आपने लेना है बी के साथ। तो बी में आपके पास 1 और 3 है ना जी। तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, 1 1 से, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रह गया। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास 2 आया है ना, तो हमने सेट ए जो है उसका इंटरसेक्शन ले लेना है बी कम्प्लीमेंट जो हमारे पास 2 आया था। तो इंटरसेक्शन में कॉमन 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर 2 आ गया। तो ये प्रूव हुआ कि जो ए डिफरेंस बी है वो इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट है सबसेट ला। ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। पहला इसमें है कि अगर हम ए यूनियन बी लें और वो सबसेट हो एक सी सेट का, सबसेट हो सी का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए और बी का हमने यूनियन लिया है तो उसमें जो ए सेट है वो भी सबसेट होगा सी का और जो बी है वो भी सबसेट होगा सी का। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सी। अगर एक अब वही अब एक और एक सेट है सी, वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब ये होगा कि सी जो है वो सबसेट है ए का और वही सेट सी जो है ना वो सबसेट होगा बी का भी। बस ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा, इसको ट्राई भी कर लीजिएगा। ठीक है, हम वैसे ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट है जी अब्जॉर्प्शन लॉ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये हैंडआउट्स में अपनी जो है ना ये गलती है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दो सेट हैं हम उनका इंटरसेक्शन लें और उसका यूनियन पहले वाले सेट से लें तो हमारे पास पहला वाला सेट ही रिटर्न होगा। ठीक है जी। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में ये देखें, अगर हमारे पास दो सेट हैं हम उनका यूनियन लेते हैं और उसका इंटरसेक्शन पहले वाले सेट से लेते हैं तो फिर भी हमारे पास पहला सेट ही रिटर्न होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में ब्रैकेट में यूनियन है और बायर जो है वो इंटरसेक्शन है, जबकि पहली वाली एग्जांपल में ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है और बायर यूनियन है। ठीक है, ये सिंपल सा फ़र्क है इसका, देख लीजिएगा इसको। जी एग्जांपल है ए सबसेट है ए यूनियन बी का, इसको मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। उसमें आपने करना ये होता है कि जो एग्जांपल का जो पहला पार्ट होता है ना उससे आपने एक्स को लेट करना होता है। देखें ये पहला पार्ट है एक्स, सेट ए है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेट ए में से जो एक्स है वो एलिमेंट है ए का और एक्स के एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी फर्जी एक एलिमेंट है, हम उसको फ़र्ज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। देन हम आगे चलेंगे एग्जांपल के दूसरे पार्ट की तरफ। ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन जो है वो और में उसको कन्वर्ट करेंगे ना हम, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है बी का। तो ये देखें, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एलिमेंट है ए का, ए यूनियन बी का, सॉरी। ठीक है, ये और जो है वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया। तो जो एक्स जो है वो हमारा फर्जी एलिमेंट था, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। अब ये आस्ता आस्ता आगे करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। नेक्स्ट जो है एग्जांपल उसमें है, कह रहा है कि ए डिफरेंस बी सबसेट है ए का। अब इसको सबसे पहले देखें, इसका जो पहला पार्ट है ए डिफरेंस बी, उसमें हम लेट कर लेते हैं ए को कि ए जो है एक्स को कि एक्स एलिमेंट है ए डिफरेंस बी का। तो इसका मतलब ये होता है ना ए डिफरेंस बी का कि एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, एक्स एलिमेंट ए का है लेकिन वो बी का एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी। देन हमारे पास ये बात कंफर्म हो गई कि एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का। ठीक है, तो ये देखें, तो ए जो है वो सुपर सेट होगा और ए डिफरेंस बी है वो सबसेट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, यहाँ पे ये कह रहा है कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट होगा सी का। अब जो पहली स्टेटमेंट है उसमें से हम लेट कर लेते हैं कि सपोज़ करते हैं एक्स है वो एलिमेंट है ए का, यानी बिलोंग्स टू ए है, तो ए सबसेट है ना बी का, तो जब वो ए में होगा एलिमेंट एक्स तो उसका मतलब वो बी में भी होगा, और इसी तरह बी सबसेट है सी का, तो वो जब बी में होगा तो इसका मतलब है वो सी में भी होगा। क्योंकि एक्स जो है वो हमारा एक फर्जी एलिमेंट है, यानी ए जो है वो सबसेट हो जाएगा सी का, क्योंकि ए का वो जो एलिमेंट फर्जी एलिमेंट एक्स था ना वो ए में भी है और वो सी में भी है। ट्रांजिटिव है
ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। आगे जो एग्जांपल है उसमें ये कह रहा है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, इफ़ एंड ओनली इफ़ बी कम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट होगा ए कम्प्लीमेंट का। शुरू करते हैं जी। इसको भी, इसमें भी देखें, पहले जो पहली जो साइड है ए सबसेट है बी की, इसमें से हम लेट कर लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमने उठा लिया, इसको ये हमने उठा लिया जी, और हम इसमें से लेट कर लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए बी कम्प्लीमेंट में से कि एक्स एक हमारा एलिमेंट है वो बी कम्प्लीमेंट में, जो बी कम्प्लीमेंट में एलिमेंट होगा वो बी में नहीं होगा, ये जो कंफर्म है। तो ये बी कम्प्लीमेंट वाला एलिमेंट एक्स जो है वो अब बी में नहीं है बाय डेफिनेशन ऑफ बी कम्प्लीमेंट। आगे जो बी कम्प्लीमेंट में नहीं होगा वो ए कम्प्लीमेंट में नहीं होगा, क्यों? अब ये डेफिनेशन कहाँ है, ये है जी यहाँ पे, ये देखें, जो बी में नहीं होगा वो ए में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो जो एलिमेंट ए में नहीं है तो लाजमी बात है वो कौन से सेट में होगा, उसके उल्ट वाले सेट में होगा ना, नेगेशन वाले सेट में होगा। तो उसका जो इन्वर्स सेट है वो कौन सा है, ए कम्प्लीमेंट। तो वो आपको फाइंड मिलेगा एक्स एलिमेंट ए कम्प्लीमेंट में, ठीक है जी। क्या आ रहे हैं ना पीछे की इम्प्लीकेशन जो है वो उसकी जो काउंटर पॉजिटिविटी होती है तो वो लॉजिकली दोनों जो हैं वो इक्वलेंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपके पास इम्प्लीकेशन, और जो इम्प्लीकेशन की जो काउंटर पॉजिटिविटी है वो दोनों इक्वलेंट होते हैं, ये होगी और ये हो गई इसकी काउंटर पॉजिटिविटी, ठीक है जी। पता है ना काउंटर पॉजिटिविटी में क्या होता है, अगर पी क्यू हो, पी एंड क्यू हो तो काउंटर पॉजिटिविटी में एक तो साइन भी चेंज हो जाएंगे और उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ऐसा ही है ना जी। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा जी। नेक्स्ट, अच्छा इसमें काउंटर जो सॉरी कन्वर्सली जो यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से वो करवाएगा ना, जो भी एग्जांपल होगी उसका मतलब ये है कि अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड ऊपर पहले लेफ़्ट हैंड साइड उठा रहे हैं ना, तो कन्वर्सली में पहले वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेगा। तो इस पर इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 अभी देख ही लेते हैं। इसमें भी पहले आपने सिंपली जो है ना पहले लेफ़्ट हैंड साइड देखनी है, ए डिफरेंस बी है उसमें से आपने लेट कर लेना है एक्स को, उसका मतलब आपको पता है कि एक्स वो ए में है और बी में नहीं है, ठीक है जी। तो जो ए में है और बी में नहीं है, तो जो बी में नहीं होगा वो बी कम्प्लीमेंट में होगा। तो अब यहाँ पे दरमियान में इन दोनों के एंड है ना, ये देखें, ये यहाँ पे ये एंड है ना, तो ये एंड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है, और जो है वो कन्वर्ट होता है यूनियन में, ठीक है जी। तो अभी आ गया एक्स जो है वो मेंबर हो गया जी ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का। चूँकि एक्स जो है ना फर्जी हमारा एलिमेंट था तो ये प्रूव हो गया कि ए डिफरेंस बी जो है वो सबसेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का। ये आपको याद भी होने चाहिए एमसीक्यूज़ के हवाले से। अगर आ जाते हैं एमसीक्यूज़ में तो इसको आप इसी तरह चेक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्सली वाला जो पार्ट है वो आपने खुद चेक कर लेना है, सही है जी। आगे एग्जांपल 3 है, डिमॉर्गन का ला है। डिमॉर्गन जी डिमॉर्गन के ला को भी देख लेते हैं। उसमें पहले पार्ट ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट है, उसको हम लेट कर लेते हैं। उसमें एक्स एक एलिमेंट है जो उसमें है मौजूद है। तो जो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट में एलिमेंट होगा, लाजमी बात है वो उसका जो उल्ट सेट है कम्प्लीमेंट का उल्ट ए यूनियन बी होगा ना, वो उसमें हमें फाइंड नहीं होगा। तो जो एलिमेंट एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब वो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ से दोबारा हम डिमॉर्गन के ला इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे। तो जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है वो उसके कम्प्लीमेंट में होगा और जो सेट बी में नहीं है वो बी के कम्प्लीमेंट में होगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे दोबारा एंड आ गया, एंड की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा और हम लिख देंगे एक्स एलिमेंट है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट के, जो यहाँ पे हमें फाउंड हो गया। तो इसकी लॉजिकल इक्विवेलेंस हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है जी। कन्वर्सली पार्ट जो है वो आपने खुद देख लेना है, उसमें आपको पहले राइट हैंड साइड से जो है ना शुरू करवाएगा, ठीक है जी। और ये जो एग्जांपल नंबर 4 है ये आपने ख़ुद देख लेनी है, इजी है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला आ गया, ये भी आपने देख लेना है। इसमें दो केस हैं,
इसको आपने ज़रा गौर से देखना है। कोई चीज़ समझ अगर आपको नहीं आती तो आपने मुझे बता देना है, ठीक है जी। चलिए मैं आपके लिए ये एग्जांपल 3 कर ही देता हूँ। यहाँ पे है कि एग्जांपल 3 नहीं, सॉरी एग्जांपल 4, 3 हम कर चुके हैं। ये कह रहे हैं जी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है ना जी, तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल होते हैं दोनों। इसमें ब्रैकेट्स का फ़र्क है, तो इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा लेनी है, उसमें आपने एक्स को एलेक्ट कर लेना है कि एक्स उसका मेंबर है। तो अब हमने अपने इसको तोड़ना है, इसको जो सिंबल्स है उसमें उससे हमने इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और ये इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा एंड, और बी इंटरसेक्शन सी वैसे ही आ जाएगा और एक्स बिलोंग्स होगा बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट में आपने बी इंटरसेक्शन सी को तोड़ना है, इसमें जो इंटरसेक्शन है वो बन जाएगा एंड, ये आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा इसका जोड़ना है इसको, ये तो हमने तोड़ दिया ना, अब हमने इसको इस अंदाज में जोड़ना है। तो इस अंदाज में जोड़ने के लिए हम यहाँ पे ये दो है ना, तो इनको इस तरह जोड़ देंगे, एंड की जगह इंटरसेक्शन लगा देंगे, आ जाएगा एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स एलिमेंट ऑफ सी, और यहाँ पे इस एंड की जगह यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है जी। ईजी है जी, बस आपने प्रूव करने के लिए यहाँ से वहाँ करना है। ये एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। कोशिश होती है कि थोड़े से टाइम में आप कोर्स को कवर कर लें। ये एग्जांपल है जी, देखें, प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल टू बी व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है जी। ये हमने प्रूव करना है। इसमें जो ये पार्ट है ना, इसको देख लेते हैं। अब अगर ए सबसेट है बी का, तो हम इस ए यूनियन बी में कंसिडर करेंगे कि एक्स उसके अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो इसके दो केस हो जाएंगे। अगर एक्स इस एलिमेंट में पड़ा है ना, या तो वो इन दोनों में होगा, ठीक है, चूँकि बी के इक्वल है ना, या इन दोनों में होगा या सिर्फ बी में होगा। पहले केस में बता रहे हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए हो तो वो आगे एक्स बिलोंग टू बी भी हो जाएगा, ठीक है जी। चूँकि ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वलेंट है ना, तो इसलिए यह आ गया जी। देन दूसरे केस में वो कह रहा है कि जब एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए का, यानी वो ए से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो सिर्फ बी में होगा। तो ये दोनों पार्ट बी के आ गए ना, तो बोथ केसेस में ये बी में आ गया। तो इसलिए अब हम ये कहेंगे, ये प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है बी का, ठीक है। बी ए यूनियन बी का सबसेट नहीं है, ए यूनियन बी बी का सबसेट है, क्योंकि बी में वो जो एलिमेंट है जो हमने अभी फ़र्ज़ किया था वो बी में आपको दोनों केसेस में मिल रहा है। सेट आइडेंटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं जी। अब हमने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और इसमें आपको हाजिर दिमाग भी दिखानी होगी, आपको याद भी होनी चाहिए सेट आइडेंटिटीज़। ऊपर आपने प्रूफ पढ़ लिए हैं, अगर आप ये प्रूफ को खुद करें ना, ट्राई प्रैक्टिस करें, तो ये आपको फिर जो है ना आपके जहन में ये कंसेप्ट जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी एग्जांपल शुरू करती है। कह रहे हैं जी कि तमाम जो सब सेट्स है ए बी एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए और बी जो दो सेट हैं वो सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। तो हमने प्रूव ये करना है कि जो ए डिफरेंस बी है ना, अगर हम उसका यूनियन लें ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो हमारे पास ए रिटर्न होगा, ठीक है जी। अभी हमने प्रूव करना है। तो जैसे कि आपको पता है लेफ़्ट हैंड साइड हम उसको उठाएंगे। इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड को करेंगे, उसमें जो ए डिफरेंस बी है आपको पता है ना उसका अल्टरनेटिव क्या होता है ए डिफरेंस बी का। ए डिफरेंस बी को हम यूँ भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये आप ऊपर देखेंगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। यहाँ तक ओके होगा, आई होप सो। अब ये एक पूरी स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है। अब इसको अपने गौर से देखना है, मैं आपको करवा भी रहा हूँ और आपने इसको गौर से समझना भी है, ठीक है जी। जी अब देखें इसमें कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है रिवर्स मोड में। अब देखें कैसे, देखें ए कम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है और ए कम्प्लीमेंट यहाँ है, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये इधर आ गया, ये वाला एंड इधर आ गया, और ये वाला एलिमेंट सेट जो है वो इधर आ गया, ठीक है जी। सॉरी सेट नॉट एलिमेंट। अब मैंने कहा था ना कि रिवर्सल मोड में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ हुआ है। तो अब हम यहाँ पे करते हैं, जैसे ये है ना, अब हम इसको यहाँ पे
मैं लिख लेता हूँ, आपको समझाता हूँ। ए कम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन, और ये आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो जब हम उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, यहाँ पे ये इसके साथ भी हो जाएगा और ये इसके साथ भी हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और ये यूनियन आ जाएगा इधर, और ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वही है ना ये। अब इसको रिवर्स मोड में हमने इसको लेके आने के लिए हमें ये जो कॉमन है ये बाहर आ जाएगा, और ये ए सेट और ये सेट इनका यूनियन जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं जी, और डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने जो लॉ लगाना है वो लगाना है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, हमने पढ़ा था कि एक यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें एक अगर यहाँ पे सेट बी है और उसी का उल्ट डिसजॉइंट सेट जो है वो है बी कम्प्लीमेंट, यानी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है ना। जब इन दोनों को यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंपोनेंट लॉ जो है लग रहा है, और यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है जी, ओके जी, यहाँ तक क्लियर है, आई होप सो। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे। आइडेंटिटी लॉ में ये है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है ना, तो यूनिवर्सल सेट से किसी भी उसके सब सेट का जब इंटरसेक्शन हम लेते हैं ना तो हमारे पास वही सेट रिटर्न होता है। ठीक है जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। ओके जी, सिंपल सा है, किसी भी सब सेट का जब इंटरसेक्शन उसकी यूनिवर्सल से लिया जाएगा ना तो वही सब सेट रिटर्न हो जाता है। ओके जी, ये आइडेंटिटी लॉ है। ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड ये वाली, तो ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, और अब नीचे हम इनसे हमें भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वेन डायग्राम में चलिए ये इन्होंने ड्रा करके दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे और ड्रा करके समझाता हूँ। पहला पार्ट हमारा ए डिफरेंस बी है ना, ये हमारा ए सेट है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, अल्लाह करे समझ आ जाए आपको। और ये है हमारा बी। ठीक है जी, गलती को तय माफ़ अगर कोई हो जाए। ये ए है और ये बी है। तो ए डिफरेंस बी क्या होता है आपको पता है ना, ए डिफरेंस बी क्या होता है। ए डिफरेंस बी में जो जो ए है उसमें से हम बी लेस कर देते हैं, तो बी ये जो पूरा बी है ये इसको लेस कर देते हैं। ये देखें जी, ये बी लेस हो गया ना। अब जब ये बी लेस हो गया तो हमारे पास जो जो पार्ट रह गया वो ये रह गया, ये। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया ए डिफरेंस बी। ठीक है, तो इसका वो ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरे लिए मुश्किल होगी ज़रा मिटाने में भी, तो मैं अच्छा आपको यहाँ पे येलो से मार्क करवाता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी जो है, यानी ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी जो एरिया होगा ना वो ये वाला होगा ना, शेडेड ए जो कॉमन आ रहा है। इंटरसेक्शन बी में ये कॉमन एरिया आएगा। अगर अब हम इस स्लाइस को उठाएं और यहाँ लगा दें इस जगह पे, तो ये दोबारा पूरा क्या बन जाएगा, पूरा ए सेट बन गया ना। ये देखिए शेडेड एरिया। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी जी। एग्जांपल नंबर 7, दो सेट हैं ए और बी, प्रूव ये करना है हमने कि ए डिफरेंस बी वो बराबर होता है, इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी की। ये हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूव हमने करना है। कैसे करना है, सेट आइडेंटिटीज़ को हमने यूज़ करना है। इसमें ए डिफरेंस बी की जगह आपको पता है दोबारा हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। और जब ये आ जाएगा ना हमारे पास, तो अब यहाँ पे हमारे पास इस पूरी स्टेटमेंट में, इस वाली स्टेटमेंट में जो ए है ना, जो
ए डिफरेंस बी है तो ए हम इसको लेट कर लेते हैं और बी अब इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी किसके इक्वलेंट होता है, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किया ना, तो ये हमारे पास बी है तो इसका दोबारा इधर कम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है जी। ये गौर से देख लें ज़रा, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपका, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हमने इसका दोबारा जो है ना उसको सेट आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए ए डिफरेंस बी को हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में लिख लिया है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो कम्प्लीमेंट है ये उतरेगा अंदर सेट में और डिमॉर्गन लॉ लागू हो जाएगा और ये इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, यूनियन में चेंज हो गया इंटरसेक्शन और जो कम्प्लीमेंट है ये दोनों पे उतर जाएगा, ए पे भी उतर आएगा और बी कम्प्लीमेंट पे भी उतर आएगा, ठीक है जी, दोनों पे उतर आया। अब अगर यहाँ पे हम देखें, हम यहाँ तक पहुँच गए जी, यहाँ तक। अब हमने पढ़ा था डबल कम्प्लीमेंट लॉ, यानी दो कम्प्लीमेंट है यहाँ पे, ये वाली कैंसिल हो जाएंगे आपस में और बी रह जाएगा, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये पूरी स्टेटमेंट आ गई, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम स्टेप में यहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी जो ए कम्प्लीमेंट है ये अंदर ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट के साथ जाके इम्प्लीमेंट होगा और यूनियन वो दोबारा ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी होगा, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। ये वाला यूनियन ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है जी। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ हमने पढ़ा था पीछे हमने यूनियन वाला पढ़ा था, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का पढ़ेंगे कि अगर एक दो सेट हैं, एक ए है और एक ए कॉम्प्लीमेंट में, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फाई आएगा ना, तो ये फाई आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, यहाँ पे यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो ये जब फाई का हम यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, तो फाई का जिस चीज़ के साथ भी यूनियन लें तो वो खुद गायब हो जाता है और वही चीज़ वो रिटर्न हो जाती है जो उसके साथ यूनियन हो रही होती है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई हमारी राइट साइड। तो ये हमने जो है ना सक्सेसफुली प्रूव कर दिया कि ए डिफरेंस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है जी। आई होप सबको समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रही है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद या ना पसंद आती है तो अच्छी बात है, मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी। अगर मैं गलती कर रहा हूँ या कोई चीज़ आपको बुरी लग रही हो तो उसके लिए माज़रत। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने ये देख लेनी, एग्जांपल 8 भी सिंपल है और एग्जांपल 9 भी सिंपल है। इसमें डिमॉर्गन्स और डबल नेगेशन लाई, डबल कम्प्लीमेंट लाई यूज़ हो रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। एंड अब्जॉर्प्शन ला यहाँ पे यूज़ होगा, तो ये ऊपर जाके आप देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है जी, अब यहाँ तो हमने जो सेट आइडेंटिटीज़ के ज़रिए ये हम प्रूफ करते आ रहे थे ना, सेट आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम प्रूफ करते आ रहे थे। अब हमने यहाँ पे प्रूफ करना है सेट आइडेंटिटीज़ को बाय मेंबरशिप टेबल। इसलिए में हम देख भी आए हैं, उसको दोबारा भी देख लेते हैं। इसमें से मैं आपको पहली, दूसरी और तीसरी में से आपको दूसरी में करा देता हूँ। पहली और तीसरी आपने खुद देख लेनी है, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये वाली। अच्छा, ये मुझे ऊपर करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, ये जी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो ये हमने प्रूव करना है। एक्चुअली ये डिमॉर्गन का लॉ है, ठीक है, अगर कोई याद हो, डिमॉर्गन का लॉ है, ठीक है जी। ओके, सबसे पहले आपने जब टेबल बनाना होता है, आपको पता है आपके पास वेरिएबल्स जितने हो, आपने पहले उनके कॉलम बनाने हैं। आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो कॉलम बन जाएगा 1 1 0 0 देन 1 0 1 0, ये आपने बनाना है। उसके बाद आपने जो पहला पार्ट है यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी वो लेना है। ए इंटरसेक्शन बी के लिए बाइनरी जो यहाँ पे एंड ऑपरेशन है वो यूज़ होगा। तो
एंड ऑपरेशन में 2 ट्रू वैल्यूज़ होंगी तो यानी 2 1 हैं तो तब 1 आ जाएगा, अदरवाइज़ 0 आएगा। ये आ गया जी आपके पास। उसके बाद ये कॉलम भी आपका बन गया। नेक्स्ट कॉलम आपका आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। या आपने यहाँ पे नेगेशन लगा देना है, इसको जितनी इसकी वैल्यूज़ हैं इनको कम्प्लीमेंट कर देना है, यानी 1 है तो उसको 0 कर देना, 0 को 1 कर देना है। ठीक है जी। ये कॉलम भी हमारा हो गया। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। इसमें पहले हम ए कम्प्लीमेंट देखेंगे और फिर बी कम्प्लीमेंट देखेंगे और उनको फिर यूनियन लेंगे। ठीक है जी। तो पहले ए कम्प्लीमेंट जब लेंगे तो ए का जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है ना, उसको हम निगेट करके यहाँ लिख देंगे, उसका इन्वर्स लिख देंगे। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट में हम यहाँ पे बी का जो कॉलम है उसको हमने यहाँ पे इन्वर्स करके यानी ट्रू को फॉल्स या 1 को 0, 0 को 1 लिख देना है। ठीक है जी। बाद आपने ये हो गया आपका। अब आपने ए यूनियन बी लेना है। ए यूनियन बी लेने का तरीका आसान है। यूनियन ऑपरेशन जो होता है वो और उसमें होता है, और आप और आपको पता है कि 2 फॉल्स हों तो सिर्फ तब ही फॉल्स आता है, अदरवाइज़ जो है ना वो ट्रू वैल्यूज़ आती हैं। तो वो यहाँ पे जो वैल्यूज़ फॉल्स वाली हैं वो ये मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अब 0 0 का जो यूनियन आएगा वो 0 आएगा, अदरवाइज़ जो है ना ट्रू 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 आएगा। ठीक है जी, ये आपके पास निकल आया। बात अगली आती है कंपैरिजन की। कंपैरिजन में आपने जो पहले आपका है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट और उसके बाद ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, उनका मुवाज़ना करना है, वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो तभी आपका ये प्रूव हो जाएगा। सही है जी। सिंपल है जी, बहुत आसान है और आप कर सकते हैं, आई होप सो। तो आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 9 जो है वो ख़त्म होता है, और अगर ज़्यादा लंबा होगा तो उसके लिए माज़रत। तो जितने आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कंसेप्ट जो है पकेंगे और मज़बूत होंगे, और मेरा मकसद भी जो है ना पूरा होता रहेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बता दिया करें जो भी बात हो या कुछ पूछना हो, तो मैं हाज़िर हूँ, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे वेन डायग्राम की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।